प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जून 4 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद कहें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले रात को जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज के दिन जो परमेश्वर ने हमें जगाया है, उसके लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता, आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, आपकी प्रवृत्ति हमारे द्वारा होती है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। पिता, हम प्रार्थना करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको ही सारा आदर देते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, भले हैं। आपकी दया हमेशा की है, आप ही विश्वासियों के प्रभु है। प्रतिदिन आप हमें चलाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप प्रतिदिन हमें हमारी परिपालन करते, उसके लिए धन्यवाद। अपने प्यार में, अपने पंखों के आड़ में हमें आप छुपाते, उसके लिए धन्यवाद। आपने जो दूतगणों को हमारे चारों तरफ खड़ा किया है हमारी सुरक्षा के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन जो भी भलाइयां आपने हमारे लिए तैयार की है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपने जो रक्षा दी है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का जो लहू हमारे लिए जो बहाया गया, उसके लिए धन्यवाद। कृपा से जो हमें मिला है, अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस उद्धार और रक्षा के लिए। जैसे कि संगीतकार कहते हैं भजन संहिता 117 में, हालेलुया। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करें कि हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक जन आशीषित रहे। हालेलुया। आज दुनिया भर में जो कलीसिया इकट्ठा होती है पवित्र सभाओं में, प्रभु आपकी महिमा उतरे, और दुनिया भर के हर एक पवित्र सभाओं में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन आपकी कृपा से और प्रभु एक दुनिया में प्रभावशाली बनकर जीने में सहायता करे। हालेलुया। हर एक अभिषिक्तों को आपके हाथों समर्पित करते हैं, वो आपके हाथों इस्तेमाल हो। हालेलुया। आत्मा की बड़ी प्रवृत्ति, आत्मा की भरपूरी, आत्मा की जो संतुष्टि है और संतोष है, खुशी है, वो भर जाए दुनिया में। हालेलुया। और हर एक जन जो है वो बपतिस्मा लेने वाले हो। हालेलुया। प्रभु, आज की बड़ी पवित्रता और बड़ी जो कार्य आपकी होती है, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाइयां मिले। आपके बच्चे जिस भी परेशानी में, उसमें पिता आपकी कृपा यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो। प्रोस्ट्रेट से जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उस प्रोस्टेट ग्लैंड में चंगाई मिले। हालेलुया। पेट में जो इंटरनल ब्लीडिंग से जो पीड़ित है और जो है परेशानी वो नहीं समझ आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो यीशु मसीह के नाम से वो रुक जाए। यीशु मसीह के नाम से उसमें अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। आपने ऐसा बड़ा कार्य अपने बच्चों के लिए किया है, उसके लिए धन्यवाद। पिता, जिनको नौकरी नहीं है, आप उनके लिए नए रास्ते खोल के आशीषित करें पिता। हालेलुया। प्रभु, आर्थिक विषय में आप छुटकारा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हर एक एडिक्शन यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चे उसमें से बाहर निकल आए। हालेलुया। प्रभु, हम हर एक जन को आशीषित करते हैं, आपकी कृपा में आप उनको ढापे रखे। हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीषित करे। परमेश्वर की बड़ी कृपा आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 9 का 6वें वचन से पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा गया है कि परंतु बात
तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। काफ़ी बार लोगों को ये वचन समझ में नहीं आता, हालेलुया, लेकिन वचन हमें आज ये सिखाता है यहाँ पे कि जो थोड़ा सा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, लेकिन जो बहुत आयत से बोता है वो बहुत काटेगा। मतलब परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के नाम में या परमेश्वर की जो भलाई हमारे जीवन में है और उसको जब हम देते हैं और वो कम हम जब देते हैं परमेश्वर के नाम पे या परमेश्वर को, तो हमें कम ही मिलेगा। लेकिन हम बहुत आयत से जब देते हैं तो बहुत आयत से मिलेगा। काफ़ी लोग हैं जो दरिद्रता में या किसी भी आर्थिक विषय में परेशानी में जाते हैं। इस दुनिया में आर्थिक विषय में बहुत परेशानी वो सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में कितनी भी कमी घटी हो जाए तो भी वो परमेश्वर के लोगों को कमी घटी नहीं होना चाहिए। दुनिया में रिसेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के जीवन में आर्थिक परेशानियां नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम दरिद्रता में जिए, हालेलुया। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने यहाँ पे वचन में हमें सिखाया ये है कि परमेश्वर के राज्य में हम बोने वाले हो। मतलब परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है वो हम उसके परमेश्वर को वापस परमेश्वर के राज्य में देने वाले हो, और थोड़ा सा नहीं बहुत आयत से देने वाले हो। हालेलुया, ये आर्थिक विषय में ही वचन में लिखा गया है। तो मतलब थोड़ा सा जब हम बोते हैं तो थोड़ा ही काट पाते हैं। हालेलुया, तो जो बोने के अनुसार हमें आशीष मिलता है। हालेलुया, तो वचन हमें सिखाता है यहाँ पे कि परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर की कलीसिया में जब हम ऑफरिंग देते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पर्स में अपने वॉलेट में जो सबसे कम पैसा होता है वो उठा के हम देते हैं। सबसे छोटा जो नोट होगा वो उठा के डालेंगे या हम पैसा कॉइन डाल देंगे। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हमें बहुत आयत से हमें बोना है तो ही हम बहुत आयत से हम काटेंगे। लेकिन ये जब वचन सिखाया जाता है तो लोगों को लगता है कि ये जो है वो उनको कुछ मिलने के लिए है या परमेश्वर को मिलने के लिए है या परमेश्वर के नाम से हम दे रहे करके नहीं समझ आता है। वचन में हमें सिखाता है कि हम जो देते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर के नाम पे करने वाले, वो जो हमारा जो बलि है वो परमेश्वर के लिए हम दे रहे हैं और वो परमेश्वर हमें उसमें से आशीषित करते हैं। और ये जो निर्णय है वो हमारा होना चाहिए कि हम कैसे देते हैं, कितना देते हैं। ये ना सोचे अरे देना पड़ेगा, किसी ने मुझे जबरदस्ती बोला है इसलिए मुझे देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम अपने दिल से खुशी के साथ देने वाले हो। जब खुशी से देते हैं तो परमेश्वर भी खुशी से हमें आशीषित करते हैं। परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर से प्यार करते हैं इसलिए हम देने वाले हो। हालेलुया, इसलिए हम खुशी के साथ देने वाले हो, जबरदस्ती देने वाले ना हो। हालेलुया। अब मेरे पास अगर 100 एकड़ अगर ज़मीन है, अब उसमें कितना मुझे बोना है वो मुझे निर्णय लेना है। अगले साल मुझे उसका कितना कटनी चाहिए उसके अनुसार मैं ये साल मैं बोऊंगा, और ये निश्चय या ये निर्णय मुझे लेना है। अगर मैं दुख होके मैं दूंगा तो क्या होगा, मतलब उसका हमें कटनी नहीं मिलेगा। अगर हम सोचते हैं कि मुझे कितना चाहिए उसके अनुसार हम करेंगे तो उसके आशीष मिलेगा। किसी ने बोला बोल के हम करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए इन दिनों में मेरे प्रिय लोग, हमें जो आशीष चाहिए या हमें जो चाहिए वो हम ये समझे कि सब परमेश्वर से मिलता है। इसलिए कोई बोले या ना बोले, हमें आर्थिक विषय में भी हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बोना जरूरी है। अच्छे से बोए। हालेलुया। अगर 7वें वचन में भी पढ़े और 8वें वचन में लिखा है, 7वें वचन में भी हमने देख लिया है कि हम कैसे देने वाले हो। मन में जो ठाने वैसे ही दान करने वाले हो। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। दूसरे शमूएल की किताब में अगर हम देखेंगे उसके 24वें अध्याय में, तो वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया।
दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद जो है बिना कोई पैसे दिए वो अपने परमेश्वर के लिए कोई बलि नहीं चढ़ाना चाहते। जो है वो देखकर परमेश्वर के नाम के लिए वो कार्य करना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो योआब है वो अपना जो जगह है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन वचन में यहाँ पे लिखा है कि वो कहते हैं कि मैं बिना पैसे दिया, बिना एक अपना मेहनत दिए या मेरा कोई एक बलि चढ़ाए बिना मैं होम बलि परमेश्वर की आराधना करने नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए हम अपने बच्चों को भी सिखाए, हम ये ध्यान दे कि हम जो भी करते हैं परमेश्वर के नाम के लिए हम खुशी से करने वाले हो, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं। हालेलुया। अपने मन में जो है वो निर्णय करके हम देने वाले हो। हालेलुया। इसलिए जितना हम बोएंगे उतना हमें मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जितना भी हम देंगे उतना हमें मिलता है। वचन हमें सिखाता है तो हम भी करने वाले। ये आर्थिक विषय में या कुरिन्थियों की किताब में बताता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम हर चीज में वो आशीष पाएंगे। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं अरोना जो व्यक्ति है उनसे जब खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है, और वो वहां पे मोल लेकर लेने के लिए जब बोलते हैं तो वो ऐसे ही दे देंगे क्योंकि राजा है। लेकिन फिर भी दाऊद बोलते कि नहीं, मुझे एक दाम देकर ही लेना है। हालेलुया। वो अंतिम वचनों में 20-22 में हम देख सकते हैं। इसलिए ये वचन के आधार पर भी हम सीखे कितना आशीषित दाऊद बना। हम भी अपने जीवन में आशीष पाएंगे जब हम कुछ दाम देकर या हम परमेश्वर के नाम के लिए दिल से जब हम देते हैं। हालेलुया। 24 में हम पढ़ सकते हैं कि सेंट मेंट के होम बलि नहीं सेंट मेंट हम परमेश्वर को होम बलि चढ़ाना नहीं चाहे, लेकिन हम एक दाम देकर हम देने वाले हो। हालेलुया। संतुष्टि में देने वाले हो तो परमेश्वर भी संतुष्टि में हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीषित कर रहे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।